नमस्कार, ये नई लाइव में आपका स्वागत है। मैं गीता शर्मा पेश करती हूँ खबरें फटाफट। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते बांदा में स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा का जनाधार बढ़ाने पहुंचे। इसके चलते उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधते हुए उनको दौलत की बेटी बताया। तो वहीं बसपा को गुंडों की पार्टी भी करार दिया। ये तो मायावती जी पैसे के हवस में अंधी हो गई, पागल हो गई। अब ये कार्यकर्ताओं के सम्मान के, दलितों के सम्मान के और पिछड़ों के सम्मान की इसको चिंता नहीं है। इसको चिंता है थैली की, बड़ी रकम की, करोड़ 10 करोड़ रुपए की। इसलिए अब यहाँ पर कार्यकर्ताओं का सम्मान शोषित नहीं है। तो वहीं महोबा में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुजन मंच के बैनर तले होने वाली रैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। तो साथ ही उन्होंने मायावती पर अम्बेडकर की सोच को नीलाम करने का आरोप भी मढ़ा। मुजफ्फरनगर के चरताबल में जहारवीर मोगा पहाड़ी पर लगने वाले 3 दिवसीय ऐतिहासिक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सुदूर प्रदेशों से लाखों श्रद्धालुओं ने शिरकत की। तो वहीं ऐसी मान्यता है कि 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले में मन्नतें भगवान की कृपा से पूरी की जाती हैं। तो वहीं यहाँ गाँव में 3 दिनों तक उल्लास का माहौल रहता है। हर कोई एक दूसरे के ऊपर, लेकिन हाँ इस मेले की ये बात है कि यहाँ पे जो कुछ भी मनोकामना लेकर आते हैं वो सब पूरी होती है। मैं तीसरी बार आई हूँ। मुरादाबाद के मूडा पांडे की बीरपुर प्रधान के चुनावी रंजिश के चलते गोलीबारी और मारपीट हुई। तो वहीं पीड़ित पक्ष के लोग थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने पीड़ित पक्ष को ही हवालात में डालकर प्रताड़ित किया। तो वहीं पीड़ित की हालत बिगड़ता देख पुलिस ने घायल को अस्पताल के गेट पर छोड़ दिया। तो साथ ही अब पीड़ित पक्ष के लोगों ने हंगामा काटकर प्रदर्शन किया है। महोबा में दिन दहाड़े शराब सेल्समैन से बाइक सवार बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। तो वहीं लूट की इस वारदात में काली बाइक का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने घटना के जल्द खुलासे की बात को कहा है। ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मजहबी राजनीति लोगों को अपने क्षेत्र में काम करने की नसीहत देते हैं। तो वहीं धर्मगुरुओं को राजनीति से बचने का फतवा भी जारी किया गया है। वहीं इस्लाम को फतवे की आड़ में बदनाम किया जा रहा है। ऐसे में अदालतों को पर्सनल लॉ बोर्ड के मामलों में दखल नहीं देने की बात को उनके द्वारा कहा गया। धर्म अलग है, सियासत अलग। धर्म को सियासत से अलग रहना चाहिए। एक तो धार्मिक लोग सियासी मामले में हस्तक्षेप नहीं। जौनपुर के महाराजगंज में दुकानदार को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, जिसमें दुकानदार की बाइक लूटकर लुटेरे फरार हो गए। तो वहीं वहां पीड़ित को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस्ती में सपा सदर प्रत्याशी उमाशंकर पटवा की क़यादत में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए मध्य प्रदेश के चौथफल गुप्ता ने प्रदेश की यात्रा का संकल्प लिया और लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया। तो वहीं इसी के चलते वे दमोह पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने के बारे में लोगों को टिप्स दिए। तो साथ ही अपनी यात्रा के अनुभवों को साझा किया। यह है भ्रष्टाचार मुक्त भारत। इस यात्रा को भ्रष्टाचार मुक्त विरोधी भारत भ्रमण यात्रा नाम दिया गया है। 1 साल से ये पूरे देश के भ्रमण पर। उमरिया में माइनिंग कॉर्पोरेशन के ठेकेदार के कहर से वाहन मालिक परेशान हैं, जिसके चलते यहाँ खनिज विभाग की मिलीभगत से डंपर मालिकों का जीना मुहाल हो गया है। तो वहीं अब पीड़ितों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जान बचाने की गुहार लगाई है। तो साथ ही प्रशासन ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। फाजिल्का के अबोहर में अकाली कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप सांसद भगवंत मान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाबियों का मजाक बना रही है और दिल्ली में बैठे केजरीवाल के मंत्री औरतों का अपमान कर रहे हैं। आप सांसद भगवंत मान फाजिल्का उम्मीदवार समरवीर सिंह के समर्थन में रैली में शिरकत करने आए थे। यहाँ उन्होंने पत्रकारों से बदसलूकी के मामले में बोलते हुए कहा कि उनका पत्रकारों से कोई बैर नहीं है। उन्होंने अपनी बात केवल बेतुका सवाल किए जाने पर पत्रकार से कही थी। गौरतलब है कि फतेहगढ़ रैली में देरी से पहुंचने का कारण पूछने पर भगवंत मान पत्रकारों से भिड़ गए थे।